नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल, एची हाई स्कूल के निकट प्रसिद्ध ओरल और डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा संचालित सावित्री डेंटल क्लिनिक में दांतों के किसी भी समस्या का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन हुई पूरी तरह से तैयार। चुनाव से संबंधित जानकारी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए गए इंतजाम से संबंधित डीसीएसपी ने दी जानकारी। 5 सितंबर को होना है मतदान। बेंगाबाद के छात्राबाद निवासी नागोपासी की पुलिस कस्टडी में हुई मौत मामले में एसपी ने बेंगाबाद थाना प्रभारी को किया फाइन हासिल। एएसआई को किया गया सस्पेंड। एक दिन पहले मां की हुई थी हत्या। किसान पुत्र दीपक गोस्वामी पर लगाए गए झूठे मुकदमे के विरोध में किसान मंच का भूख हड़ताल 5वें दिन हुआ समाप्त। 2 महिला की तबीयत बिगड़ने पर जिला अध्यक्ष ने तोड़वाया भूख हड़ताल। नवजीवन नर्सिंग होम में 4 बेड से युक्त आधुनिक डायलिसिस सेंटर का किया गया विधिवत उद्घाटन। धार्मिक संस्था शांति भवन के सौजन्य से शुरू हुआ यह सेंटर। गिरिडीह के मरीजों को अब होगी सुविधा। और सावन मास की 7वीं सोमवारी और नाग पंचमी के अवसर पर दुखहरनाथ समेत विभिन्न शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बरमसिया में नए महामृत्युंजय मंदिर निर्माण हेतु किया गया भूमि पूजन। और अब खबर विस्तार से। 33 डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सोमवार की शाम नया परिसदन भवन में पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान चुनाव से संबंधित विस्तृत जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी नवन प्रियेश लकड़ा और एसपी दीपक कुमार शर्मा ने दी। बताया गया कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव के मतदान की तिथि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से 5 सितंबर को तय कर दी गई है। वहीं 8 अगस्त को मतगणना होगी। बताया गया कि चुनाव में अभी तक 6 प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं। प्रत्याशी में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बेबी देवी, आजसू पार्टी की ओर से यशोदा देवी, AIMIM से अब्दुल मोबिन रिजवी, निर्दलीय से कमल प्रसाद साहू, नारायण गिरी, रोशन लाल तुरी शामिल हैं। 21 अगस्त तक प्रत्याशी अपना नाम वापस कर सकते हैं। चुनाव से संबंधित जानकारी देते हुए उपायुक्त ने बताया कि डुमरी, नावाडीह और चंद्रपुरा प्रखंड अंतर्गत कुल 2,98,627 मतदाता है। डुमरी के अंतर्गत 199 मतदान बूथ है। वहीं नावाडीह और चंद्रपुरा प्रखंड अंतर्गत 174 बूथ है। इस तरह से कुल मिलाकर तीनों प्रखंडों के अंतर्गत कुल 373 मतदान बूथ बनाए गए हैं। उपायुक्त ने बताया कि 5 सितंबर को 7 बजे सुबह से मतदान शुरू होगा, जो 5 बजे शाम तक चलेगा। वहीं 8 सितंबर को मतगणना के दिन 8 बजे से गिनती शुरू होगी। उन्होंने डुमरी विधानसभा अंतर्गत सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होकर अधिक से अधिक मतदान करें। एसपी दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि डुमरी विधानसभा अंतर्गत 105 संवेदन और अति संवेदनशील बूथ है, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। वहीं अन्य बूथों पर भी पुलिस की तैनाती रहेगी। मौके पर परिशिक्षु IAS दीपेश कुमारी
उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। डुमरी प्रखंड में 199 मतदान केंद्र है। नवाडी प्रखंड बोकारो में 129 मतदान केंद्र है और चंद्रपुरा प्रखंड बोकारो में 45 मतदान केंद्र है। ऐसे कुल 373 मतदान केंद्र है। मतदान भवन, चूंकि एक मतदान भवन में मल्टीपल मतदान केंद्र भी हो सकते हैं, तो ऐसे डुमरी प्रखंड में 133 मतदान भवन है, नवाडी प्रखंड में 86 और चंद्रपुरा में 21, ऐसे कुल 240 मतदान भवन है, जिसमें कि 373 मतदान केंद्र अवस्थित हैं। महिला मतदान केंद्र के तौर पे अभी हम लोगों ने जो डिसाइड किया है वो डुमरी में और चंद्रपुरा और नवाडी में एक एक महिला मतदान केंद्र या पिंक बूथ हम लोग चिन्हित करेंगे, जो आने वाले दिनों में आप लोगों को सूचित कर देंगे। इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग 1, पोलिंग 2, पोलिंग 3 सभी महिलाएं मतदान कर्मी के तौर पे होगी। तो सभी 373 मतदान केंद्रों पे 10% रिजर्व के अनुसार 410 प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2, पोलिंग ऑफिसर 3 को चिन्हित कर लिया गया है, जो सॉफ्टवेयर के तहत में रैंडमाइजेशन होता है। तो प्रथम रैंडमाइजेशन और द्वितीय रैंडमाइजेशन हम लोगों ने कर लिया है। आने वाले दिनों में हम लोग तृतीय रैंडमाइजेशन करेंगे, जिनमें कि उनको पर्टिकुलर बूथ एलोकेट होगा। इसके अलावा हम लोग मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण कर रहे हैं, क्योंकि प्रशिक्षण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जितने बेहतर ढंग से वो प्रशिक्षित होंगे, उतने बेहतर ढंग से अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। तो 18 अगस्त को जो मतदान कर्मी है उनका प्रथम प्रशिक्षण हो गया है। अब उनका सेकंड रैंडमाइजेशन के तहत उनका ग्रुप फॉर्म हो गया है, डिसाइडिंग पोलिंग 1, पोलिंग 2, पोलिंग 3। तो अब ग्रुप के हिसाब से इन लोगों का 25 अगस्त को द्वितीय प्रशिक्षण होगा। छाताबाद के नागोपासी की पुलिस कस्टडी में हुई मौत के मामले में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने पुलिस लाइन से पत्र जारी कर सोमवार को बेंगाबाद थाना प्रभारी शशि सिंह को लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही एएसआई को सस्पेंड कर दिया है। इस दौरान एसपी ने मामले में न्यायिक जांच के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा को पत्र लिखा है। एसपी की इस कार्रवाई के बाद फिलहाल अभी तक किसी नए अधिकारी को बेंगाबाद का थाना प्रभारी नहीं बनाया गया है। बताते चले कि मृतक नागोपासी को रविवार को बेंगाबाद थाना पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। मृतक के मां अनपी देवी की हत्या रविवार को हुई थी। मां की हत्या के संदेह में ही पुलिस ने बेटे नागो को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। वहीं दूसरे दिन सोमवार सुबह नागो की मौत पुलिस कस्टडी में हो गई। इधर उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा के निर्देश पर मृतक के शव का पोस्टमार्टम का वीडियोग्राफी भी करवाया गया। बेंगाबाद थाना पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए एक व्यक्ति नागोपासी की मौत हो गई है। सोमवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में करवाया गया। मृतक बेंगाबाद थाना क्षेत्र के छाताबाद का रहने वाला था। घटना के बाद मृतक के परिजनों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। परिजनों ने बेंगाबाद पुलिस पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। बताया जाता है कि शनिवार रात को बेंगाबाद के छाताबाद गांव में एक वृद्ध महिला अनपी देवी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर मृतका के पुत्र नागोपासी को शक के आधार पर पुलिस ने हिरासत में लिया था और उससे पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ के दौरान ही उसकी तबीयत बिगड़ी और बाद में उसने दम तोड़ दिया। इधर परिजनों का आक्रोश देख सुरक्षा के मद्देनजर सदर अस्पताल और बेंगाबाद थाना में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। फिलहाल पुलिस के वरीय अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। किसान पुत्र दीपक गोस्वामी पर झूठा मुकदमा कर जेल भेजने के विरोध में किसान मंच का भूख हड़ताल सोमवार को अम्बेडकर चौक पर 5वें दिन समाप्त हो गया। असल में यहां भूख हड़ताल पर बैठी बॉबी देवी एवं अन्ना मुर्मू की तबीयत काफी बिगड़ गई। भूख हड़ताल पर बैठे अन्य लोगों ने इसकी सूचना किसान मंच के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह को दिया। बुखार से पीड़ित अवधेश कुमार सिंह तुरंत अम्बेडकर चौक पहुँचकर भूख हड़ताल पर बैठे लोगों से भूख
हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया। अवधेश कुमार सिंह के आग्रह पर आंदोलनकारी भूख हड़ताल समाप्त करने को तैयार हो गए। अवधेश कुमार सिंह ने भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारियों को जूस पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त करवाया। भूख हड़ताल समाप्त होने के बाद किसान मंच के जितन गोस्वामी ने कहा कि गांधीवादी तरीके से हम लोगों ने आंदोलन किया और न्याय का फरियाद करते रहे, पर मीडिया के लोगों को छोड़कर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, नेता, समाज सेवी हम लोगों को पूछने नहीं आया। इसलिए विवश होकर आज भूख हड़ताल समाप्त किया गया है, लेकिन कल से उग्र आंदोलन का रणनीति बनाई जाएगी और पहले की तरह किसान मंच आंदोलन करेगा ताकि प्रशासन के लोग किसान मंच की बातों को सुनने के लिए विवश हो जाए। आंदोलनकारियों का भूख हड़ताल समाप्त करवाते समय विजय कुमार, घनश्याम पंडित, परशुराम वर्मा, सरिता देवी, बिंदिया देवी, विजय बर्मन, अनीता हंसदा, आरती कुमारी, दुलारी देवी आदि उपस्थित थे। क्या मामला था? वो माफिया के प्रलोभन में आके पचम्बा थाना प्रभारी दीपक गोस्वामी नामक युवक को छेड़खानी का झूठा मुकदमा करके जेल भेज दिया था। जिस लड़की के बारे में सूचक ने कहा कि हमारी बेटी को छेड़खानी किया है, उस लड़की ने कहा कि हमको जो है सो जबरदस्ती बयान दिलवाया गया है और घर में उसको कैद करके रखना है। इसी मांग को लेके जो निर्दोष दीपक गोस्वामी को जेल भेजा गया और अभी लड़की को 1.5 महीना से ऊपर से कैद करके रखा हुआ है, इसकी मुक्ति कराने की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से ये लोग बॉबी देवी, आपका अन्ना मुर्मू, ये सब जो है सो भूख हड़ताल पर बैठी थी। साथ में किसान मंच के भी जो सदस्य थे वो भी भूख हड़ताल पर बैठे थे। 5 दिनों में यह स्थिति जो काफ़ी बिगड़ गया, हो सकता था कि कोई अप्रिय घटना हो जाता। हमको भी 4-5 दिन से बुखार लगा हुआ है, जिस वजह से हमने कोई ज़्यादा देख रेख नहीं कर पा रहे। इसलिए हमने सलाह दिया कि आप लोग जो है सो भूख हड़ताल को समाप्त कर दीजिए, क्योंकि ये बहरा प्रशासन आपका अभी सुनने वाला नहीं है जब तक कोई हम लोग दूसरा कदम नहीं उठाते हैं। मेरे आग्रह को इन लोगों ने माना और आज जो है सो हमने भूख हड़ताल इसका समाप्त करवाया। कब से जो है सो आगे का रणनीति बनाएंगे लोग और इसलिए आज जो है सो भूख हड़ताल समाप्त। कोट रोड स्थित नवजीवन नर्सिंग होम में सोमवार को 4 बेड के डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन फीता काट कर किया गया। 3 कन्याएं और शांति भवन की माता ने विधिवत रूप से फीता काटी और डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया। मौके पर शांति भवन की अनुमाताएं, नवजीवन नर्सिंग होम के प्रबंधक, चिकित्सक, परिजन आदि मौजूद रहे। इस बाबत अस्पताल की डायरेक्टर स्वाति बघेड़िया ने बताया कि गिरिडीह में डायलिसिस मरीजों को इलाज के लिए रांची, धनबाद जैसे अन्य शहरों में जाना पड़ता है। इसी भाव को देखते हुए नवजीवन नर्सिंग होम में 4 बेड के आधुनिक डायलिसिस सेंटर की शुरुआत धार्मिक संस्था शांति भवन के सौजन्य से की गई है। इस डायलिसिस सेंटर में धनबाद के मशहूर किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मिहिर कुमार झा उच्च स्तर के तकनीकी साधन एवं टेक्नीशियन की टीम के साथ मौजूद रहेंगे। यहाँ डायलिसिस सेंटर शुरू करने का उद्देश्य है कि गिरिडीह में बड़े शहरों जैसी बेहतर सुविधा दी जा सके और यहाँ के मरीजों को ज्यादा परेशानी न हो। गौरतलब है कि नवजीवन नर्सिंग होम ने पिछले वर्ष अपने अस्पताल में बेहतर सुविधा देने के लिए आईसीयू की शुरुआत भी की थी और यह नर्सिंग होम पिछले 31 वर्षों से लोगों के स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रही है। आज 21 अगस्त को नवजीवन नर्सिंग होम ने हमने एक 4 बेड के डायलिसिस यूनिट का इनॉग्रेशन किया है। ये डायलिसिस यूनिट शांति भवन के सौजन्य से स्थापित हुआ है और हम चाहेंगे कि यहाँ हम लोगों को सेवा दे पाए। डायलिसिस यूनिट तो गिरिडीह में पहले से ही है, बट आईसीयू के सपोर्ट के साथ डायलिसिस यूनिट अभी तक नहीं था। इस कारण से जो सीरियस मरीज़ हैं उनका यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा था। तो अब हमारा डायलिसिस यूनिट का ये एक डिफरेंशियल पॉइंट बोल सकते हैं कि आपको साथ में एक आईसीयू सपोर्ट है। डॉक्टर मिहिर कुमार झा धनबाद के नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, वो हर 15 डेज में गिरिडीह आएंगे। तो ओपीडी की सुविधा भी, जो आज के दिन पेशेंट जितने डायलिसिस पेशेंट हैं वो अपना ओपीडी बाहर करा के, इलाज बाहर करा के यहाँ से डायलिसिस कराते हैं। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि वो अपना इलाज भी अब गिरिडीह में करा सके और डायलिसिस भी फिर गिरिडीह में करा सके।
पंचमी और श्रावण मास की सोमवारी पर दुखिया महादेव मंदिर समेत सभी शिवालयों में आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालु शहर और आसपास के सभी शिव मंदिरों में शिव जी और मैया पार्वती की पूजा अर्चना में लीन नजर आए। दिन चढ़ते ही तमाम शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गिरिडीह शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर उत्तर वाहिनी तट पर उदनाबाद में से दुखिया महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए काफी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालु लंबी कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। अपनी बारी आने पर भक्तों ने भोले बाबा पर जल और बेलपत्र चढ़ाया। वहीं शहरी क्षेत्र के बड़ा चौक कोटिया मंदिर रोड, तिरंगा चौक, टावर चौक स्थित पंच मंदिर, पुराना जेल परिसर मंदिर, बरकंडा विश्वनाथ मंदिर, बरमसिया स्थित साई मंदिर, शास्त्री नगर स्थित मंदिर, सिरसिया स्थित ओमकारेश्वर मंदिर, बस स्टैंड रोड स्थित शिव मंदिर समेत सभी शिवालयों में भक्तों की भीड़ देखने को मिली। शाम के समय में सभी मंदिरों में खासकर महिलाएं पूरे दिन व्रत में रहकर पूजा करने के लिए पहुंची। कई मंदिरों में रुद्राभिषेक भी किया गया और संध्या के समय में विधि विधान से पूजा आराधना और महाआरती की गई, जिसके बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसादी का वितरण किया गया। इस दौरान कहीं कहीं शिव चर्चा कथा का भी आयोजन किया गया। अभी देखिए पुरुषोत्तम मास का समापन हुआ है और अभी सावन का शुद्ध मास चल रहा है और आज शुद्ध मास के साथ साथ आज सोमवार चंद्रमा का दिन है और आज पंचमी का तिथि माना गया है और आज के दिन काल सर्प योग का पूजा होता है, शेषनाग का पूजा होता है और पितृ दोष का निवारण होता है। और आज काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं और अपने पितरों का पूजा, अपने बाबा का पूजा कर रहे हैं और पितृ दोष से निवारण कर रहे हैं और काल सर्प का आज पूजा अनिवार्य है और आज दूध का धारा जरूर बाबा पर चढ़ाएं और मनोकामना सिद्ध करें। जय महादेव, जय महादेव। पचुम्बा स्थित नर्मदा धाम मंदिर में 7वीं सोमवारी पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। अहले सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी और देखते देखते मंदिर में लंबी लाइन लग गई। अत्यधिक भीड़ को देखते हुए मंदिर कमेटी के सदस्य बारी बारी से श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश कराकर पूजा कराने में जुटे हुए दिखे। बताया गया कि सावन के हर सोमवार के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ यहाँ उमड़ पड़ती है, जिसको लेकर यहाँ व्यवस्था मंदिर कमेटी की ओर से किया गया है। जानकारी दी गई कि मलमास खत्म होने के बाद सावन के पहले 2 सोमवारी में भीड़ हुई थी और उस तरह की भीड़ इस बार फिर उमड़ी। कुल मिलाकर पवित्र सावन मास में श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना में लीन दिखे। जय श्री राम, जय भोलेनाथ। आज सावन का 7वां सोमवार है। भक्तों का जो आगमन है बड़ा जोर शोर से हो रहा है। भक्तों का आस्था देखने को यहाँ पर मिल रहा है। भीड़ भाड़ बहुत अच्छा हो रहा है। आज 7वां सोमवार का जो पूजन है, आज का सोमवारी श्रृंगार का जो पूजन होता है वो शाम 6 बजे होगा और फिर इसका भंडारा भी होगा। रुद्राभिषेक का भी आयोजन रखा गया है। शाम 5 बजे आज रुद्राभिषेक का भी आयोजन है। श्रृंगार पूजा भी होगा, फिर भंडारा भी होगा। सभी भक्त लोग आएंगे और श्रृंगार का दर्शन करेंगे, भंडारा पाएंगे और यहाँ पर जाएंगे। मीडिया के माध्यम से और सबको मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि सभी लोग आएँ, दर्शन करें, यहाँ का प्रसाद पाएँ और यहाँ से जुड़े और यहाँ के प्रति आप लोग आस्था रखें। जय श्री राम, जय श्री राम। शहर के बरमसिया स्थित नवयुवक संघ के प्रांगण में मृत्युंजय महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार सा नव निर्मित मंदिर निर्माण हेतु सोमवार को भूमि पूजन किया गया। बताया गया कि यह मंदिर 60 वर्ष पुराना है। हाल के दिनों में मंदिर पूरी तरह से जर्जर हो गया है, जिसके बाद मोहल्ला वासियों ने मंदिर को पुनः निर्माण करने का विचार किया। इसी को लेकर पवित्र सावन मास के नाग पंचमी दिन आज नए मंदिर निर्माण हेतु भूमि पूजन किया गया।
इस पुण्य अवसर पर सदर विधायक सुदीव्य कुमार सोनू उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि आज के धार्मिक कार्यक्रम में उन्हें शामिल होने का मौका मिला हुआ उनके लिए बहुत बड़ी बात है। कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि यह मंदिर जल्दी ही विधि विधान और अच्छे से बनकर निर्माण हो जाएगा। साथ ही यह मंदिर गिरिडीह के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अजय सिन्हा मंटू ने कहा कि जर्जर स्थिति के कारण मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार को लेकर नए मंदिर का निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया गया। इस मंदिर में भगवान शिव, मां पार्वती, कार्तिक गणेश, बजरंगबली की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मौके पर पूर्व विधायक निर्भय शहबादी, एसपी दीपक कुमार शर्मा, पंडित सुबिमल पांडे, नवयुवक संघ के सचिव विक्रमजीत शर्मा, विकास सिन्हा, मिथुन चंद्रवंशी, रामजी यादव, प्रकाश सेठ, सुनील पासवान, महेश जैन, संजीव नाथ, पूनम प्रकाश, सुबोध प्रकाश, सुखमय रक्षित, प्रदीप अग्रवाल, दीपक मोदी, सिंकू सिन्हा, नीलू सिन्हा, बासु सिन्हा, कृष्णा सिन्हा, राजेश सिन्हा, उमा शंकर प्रसाद, कुमुद सिन्हा, शंकर पंडित, भोकारा राम, मोनू, पंकज, अमित आर्या, महेंद्र पंडित, पंचू पंडित के अलावे सैकड़ों महिला एवं पुरुष उपस्थित थे। आज शिव मंदिर के भूमि पूजन समारोह में उपस्थित होकर इस समारोह के उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। मुझको बड़ी खुशी है कि आज शहर के तमाम गणमान्य लोगों की उपस्थिति में इसका शिलान्यास हुआ और यह भव्य मंदिर बहुत जल्दी ही बनकर निर्मित हो जाएगा। और हमारे पंडित जी सुबिमल पांडे के देख रेख में जो कार्य हो रहे हैं, मुझको पूरा भरोसा है कि कार्य पूरे विधि विधान से और बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होगा और ये मंदिर गिरिडीह के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। नवयुवक संघ के प्रांगण में जो यहाँ पूर्व से जो शंकर भगवान का मंदिर था और बजरंगबली का जो जर्जर स्थिति में आ गया था, उसका जीर्णोद्धार के लिए नया मंदिर निर्माण के लिए आज भूमि पूजन किया जा रहा है। और जो शंकर भगवान का मंदिर जो बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, जिसमें शंकर भगवान, पार्वती माँ, बजरंगबली का, गणेश जी का मंदिर रहेगा। और इसके लिए एक तोरण द्वार भी, बड़ा तोरण द्वार बनेगा। और इस मंदिर का नामांकन भी लगभग तय कर लिया गया है। ये महामृत्युंजय शिव महादेव के नाम से जाना जाएगा। नवयुवक संघ बरमसिया तो रहेगा ही, और भव्य मंदिर यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु सब बराबर यहाँ पर आते रहेंगे और देखने वाले पर्यटक भी आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। कोर्ट परिसर में सोमवार को बार एसोसिएशन चुनाव में जीत दर्ज करने वाले सभी प्रत्याशियों को चुनाव पदाधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। साथ ही जीत की शुभकामनाएं भी दी गई। आज से सभी नवनियुक्त बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। चुनाव पर्यवेक्षक डीपी सिंह, एमके श्रीवास्तव, प्रभारी अधिवक्ता पदाधिकारी शंभुनाथ सहाय, प्रमोद सिंह, रामविलास सिंह, नियाज अहमद ने सभी प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र सौंपा। प्रमाण पत्र पाने वाले में बार एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष प्रकाश सहाय, उपाध्यक्ष अजय कुमार सिन्हा मंटू, महासचिव चुन्नूकांत, संयुक्त सचिव प्रशासन दशरथ मंडल, संयुक्त सचिव लाइब्रेरी शुभोनील सामंता, कोषाध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता, सह कोषाध्यक्ष दिनेश राणा एवं अन्य सदस्य शामिल हैं। आज हम लोग जो जीत कर आए हैं एसोसिएशन में, उन सबों को हम लोगों ने सर्टिफिकेट दे दिया है। अब वहाँ से अपना प्रभार ले लिया। सीहोडी स्थित कविता बैंक्वेट में सोमवार को सीहोडी क्लब कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें चहेते फिल्मी गायक स्वर्गीय मुकेश की 47वीं पुण्यतिथि मनाने पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता वार्ड पार्षद अशोक राम ने किया। इस दौरान बताया गया कि 27 अगस्त को मुकेश की पुण्यतिथि है। इस कार्यक्रम को भव्य तरीके से और सफलता पूर्वक मनाने को लेकर आज की बैठक में चर्चा की गई। कमेटी के सदस्य संजू खान ने बताया कि आगामी 27 अगस्त को सीहोडी के कर्मा परिसर में 4 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जो देर रात तक चलेगी। इस कार्यक्रम में कई जगह के गायक भी पहुंचेंगे। वार्ड पार्षद अशोक राम ने बताया कि स्वर्गीय मुकेश चंद्र माथुर की पुण्यतिथि पर भव्य और अनुशासित कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसके सफल क्रियान्वयन को लेकर आज की बैठक में चर्चा की गई।
और कार्यक्रम को लेकर एक लिस्ट भी तैयार किया गया। बैठक में कमेटी के केदार वर्मा, अली रजा, चुनमुन राम, रविंद्र शर्मा, सुभाष कुमार, विक्रम शर्मा, टिंकू शर्मा, सोनू बबलू, बबन जावेद, अख्तर मोहम्मद, इमाम मोहम्मद, फारूक मोहम्मद, रुस्तम, भूतपूर्व मुखिया, संदीप शर्मा, समाज सेवी प्रमोद स्वनकार, सुशील शर्मा, गोविंद तोरी, शिवानंद प्रसाद, मनदीप शर्मा, रवि यादव उपस्थित थे। कविता बैंक्वेट हॉल में आने वाले 27 अगस्त को मुकेश माथुर जी का श्रद्धांजलि हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं, जो कि COD वर्मा कॉम्प्लेक्स बैंक ऑफ इंडिया के बगल में आयोजित होगा संध्या 4 बजे से। उसमें आयोजन होगा, तो जिसमें मैं सभी से जितने भी शहरवासी में जितने भी लोग हैं, खास करके सिंगिंग से जो प्रेम करते हैं, प्यार रखते हैं, वो इस प्रोग्राम में आए, सम्मिलित हो, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। संगीत के प्रेमी जो मुकेश दा का 47वां पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर 27/8/2023 को बैंक ऑफ इंडिया के निकट में एक भव्य तरीक़ा से इनका सिंगिंग प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है। वो कार्यक्रम कैसे अनुशासित तरीक़ा से वो प्रोग्राम हो सके, इसके लिए आज कविता बैंक्वेट हॉल में संगीत प्रेमी के रूप में यहाँ के जितने संगीत का कलाकार जो गायकार लोग हैं, उनके बीच में बैठक हुआ है। इस बैठक में इन लोगों ने निर्णय लिया कि वो बहुत अच्छे तरीक़ा से, अनुशासित तरीक़ा से बढ़िया से आयोजन किया जाए। इस कार्यक्रम के तहत यहाँ पर बैठक संपन्न करके और वहाँ जो कार्यक्रम सफल हो, इसके लिए जो दूर दूर से कलाकार आएंगे, उनकी स्वागत के लिए, उनका आदर सम्मान के लिए एक बैठक रख करके इस पर विचार विमर्श के लिए रखा गया है। हम तमाम श्रद्धालुगण जो मुकेश दा के प्रेमी हैं, उनको आमंत्रित करते हैं इस मीडिया के माध्यम से कि उस तारीख को पहुँच करके इनका COD में इसमें सम्मिलित होकर के इनका लाभ। जिला परिषद के समी विक्रमादित्य क्लासेस में सोमवार को विश्व उद्यमिता दिवस के अवसर पर विश्व उद्यमिता समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गिरिडीह कॉलेज के प्रोफेसर सह पूर्व प्राचार्य मिथिलेश कुमार ने युवाओं को स्वावलंबी बनने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमें नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना चाहिए और इसके लिए हमें स्वरोजगार से जुड़ना चाहिए। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सह सचिव अभिव्यक्ति फाउंडेशन कृष्णकांत ने युवाओं से आह्वान किया कि हमें रोजगार के लिए किसी पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है, हमें इसकी शुरुआत खुद से करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सरकार 100% बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे सकती है। इसलिए हमें स्वावलंबन की ओर लौटना ही पड़ेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सह सोशल मीडिया प्रभारी आशीष कुमार ने कहा कि हमारे गिरिडीह में कई ऐसे हस्ती है जिन्होंने ग्राउंड से लेकर शुरुआत की और आज अपने मेहनत से परचम का डंका पूरे देश और राज्य में लहराया है। इसलिए युवाओं को भी छोटे स्टार्टअप से शुरुआत करनी चाहिए, लगातार मेहनत करना चाहिए। कार्यक्रम में स्वावलंबी भारत अभियान के जिला सह समन्वयक प्रीतेश पांडे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गिरिडीह कॉलेज नीरज चौधरी, कार्य समिति सदस्य शशि कुमार, जिला SBD प्रमुख शशिकांत वर्मा, स्वावलंबी भारत अभियान के जिला कार्य समिति सदस्य रविशंकर, गौरव कुमार, अंशु, कुंदन कुमार, केशरी, रविंद्र यादव समिति छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में सोमवार को गौरक्षा विभाग के केंद्रीय मंत्री उमेश पोरवाल और जिलाध्यक्ष रामकिशोर शर्मा का आगमन हुआ। प्रधानाचार्य शिव कुमार चौधरी ने अतिथियों को अंग वस्त्र एवं श्रीफल देकर सम्मानित किया। मौके पर बच्चों को गौ सेवा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उमेश पोरवाल ने कहा कि अपनी संस्कृति में गौ को माता का दर्जा प्राप्त है। जो व्यक्ति गाय की सेवा उस प्रकार से उनका अनुगम करता है, उस पर संतुष्ट होकर गौ माता अत्यंत दुर्लभ वर प्रदान करती है। देशी गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण पंचगव्य कहलाता है।
और यह कई प्रकार की गंभीर बीमारियों का रामबाण है। गाय ही अनेक पशुओं में सर्वश्रेष्ठ और बुद्धिमान माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के गोपाल बने क्योंकि उन्होंने गौ सेवा का संकल्प लिया था। गौ माता व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु के बाद भी साथ नहीं छोड़ती और मनुष्य को वैतरणी पार कराती है। हमें अपने घरों में देसी गाय पालना और उनकी सेवा करनी चाहिए। वेद शास्त्रों के अनुसार गौ सेवा से बढ़कर इस संसार में कोई और सेवा नहीं है। कार्यक्रम को सफल बनाने में अजीत मिश्रा, राजेंद्र लाल बर्नवाल, विपिन सहाय, मनीष पाठक सहित सभी आचार्य दीदी उपस्थित रहे। आप सबके साथ में भी वंदना में सहभागी बना और गौ माता के कार्य के लिए जिसको भगवान श्री कृष्ण ने गाय माता की सेवा की, पाला और गोपाल गोविंद कहलाए। ये भारत देश को माँ कहा गया है, किसी देश को माँ नहीं कहा गया है। माँ, हम अपनी जन्म देने वाली माँ को माँ बोलते हैं। पवित्र गाय माता को माँ बोलते हैं, वनस्पतियों में तुलसी माता को माँ बोलते हैं, साहित्य में गीता माता को माँ बोलते हैं। तो ये माँ शब्द जो हमें मिला है वो गाय के मुख से मिला है। शेर का बच्चा पैदा होता है दहाड़ता है, घोड़े का बच्चा पैदा होता है हिनगाता है, बकरी का बच्चा पैदा होता है मिमियाता है, हमारी माँ बहन का बच्चा पैदा होता है रोता है। सिर्फ गाय एक ऐसा प्राणी है जिसका बच्चा पैदा होते ही माँ कहता है। तो ये माँ शब्द हमें गाय के मुख से मिला है। गाय कौन सी? जिसको भगवान श्री कृष्ण ने पाला, गोपाल गोविंद कहलाए, और गाय माता। जर्सी, विदेशी, ऑस्ट्रेलियन ये गाय नहीं है, ये गाय नहीं है। इसका दूध पीने से अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं। देसी गाय का गोमूत्र पीने से कब्ज से लेकर के कैंसर तक ठीक होता है। अभी वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि अगर आप गाय माता है उसके पैर में लगी हुई रज को अगर आप अपने मस्तक पर लगाते हैं तो तत्काल तीर्थ जल में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। गाय माता को गोग्रास इसलिए खिलाया जाता है, पहली रोटी गाय को, अंतिम रोटी कुत्ते को। तो पहली रोटी हमें गाय को खिलानी चाहिए, उससे हमें पैकर्मा लगानी चाहिए और उसका हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। किसी भी बच्चे को नजर लग जाती है, गाय की 7 बार पूंछ को घुमा दीजिए, नजर ठीक हो जाती है। किसी को दिक्कत है, चर्म रोग है, खुजली है, गाय के गौमूत्र में बहुत बड़ी शक्ति है। 24 प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। गोबर में बहुत बड़ी शक्ति है। गाय के गोबर से जो है आप अपने यहाँ घर मकान लीपे जाते थे, शुभ काम उससे होते थे। कोई भी काम करते गाय के गोबर के बिना नहीं होता है। तो गाय के गोबर में लक्ष्मी जी का वास है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन हुई पूरी तरह से तैयार। चुनाव से संबंधित जानकारी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किए गए इंतजाम से संबंधित डीसीएसपी ने दी जानकारी। 5 सितंबर को होना है मतदान। बेंगाबाद के छात्राबाद निवासी नागोपासी की पुलिस कस्टडी में हुई मौत मामले में एसपी ने बेंगाबाद थाना प्रभारी को किया फाइन हासिल। एएसआई को किया गया सस्पेंड। एक दिन पहले मां की हुई थी हत्या। किसान पुत्र दीपक गोस्वामी पर लगाए गए झूठे मुकदमे के विरोध में किसान मंच का भूख हड़ताल 5वें दिन हुआ समाप्त। 2 महिला की तबीयत बिगड़ने पर जिला अध्यक्ष ने तोड़वाया भूख हड़ताल। नवजीवन नर्सिंग होम में 4 बेड से युक्त आधुनिक डायलिसिस सेंटर का किया गया विधिवत उद्घाटन। धार्मिक संस्था शांति भवन के सौजन्य से शुरू हुआ यह सेंटर। गिरिडीह के मरीजों को अब होगी सुविधा। और सावन मास की 7वीं सोमवारी और नाग पंचमी के अवसर पर दुखरनाथ समेत विभिन्न शिवालयों में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बरमसिया में नए महामृत्युंजय मंदिर निर्माण हेतु किया गया भूमि पूजन। तो आज के
लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।